अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान शाहिद एंड माय रोल नंबर इज़ 28। आज हम डीएसपी की सेकंड लैब परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें हम वन बाय वन सारे सिग्नल्स को देखेंगे और सिग्नल्स को प्लॉट करेंगे, सिग्नल्स की रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे स्टेप सिग्नल को प्लॉट किया है, जो कि हमारे पास डिस्क्रीट टाइप सिग्नल है। इसके लिए हमने स्टेप फंक्शन को यूज़ किया ताकि इस सिग्नल को प्लॉट कर सकें। सबसे पहले तो ये कि हमने इसकी कंडीशन लगाई है स्टेप सिग्नल की कि अगर तो n इज़ ग्रेटर देन n नॉट होगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा, अदरवाइज़ वो 0 हो जाएगा। इंडेक्सिंग इन द सेंस कि हमने n इक्वल्स टू n1 कॉलन n2 मीन्स के n1 हमारे पास -3 है, n2 हमारे पास 3 है और n नॉट हमारे पास -1 है। अभी हम इसको ग्राफ देखते हैं। ये हमारे पास स्टेप सिग्नल का ग्राफ आ गया है इन दी डिस्क्रीट डोमेन में। ओके, ये हमारे पास टास्क 2 है। इस टास्क में हमने ये किया है कि हमने इम्पल्स सिग्नल को प्लॉट किया है बाय इसकी कंडीशन लगा के, ठीक है। n माइनस एन नॉट इज़ इक्वल टू 0 और हमने स्टेम फंक्शन को अगेन यूज़ किया ताकि हम इसको प्लॉट कर सकें। एन नॉट हमारे पास जो n0 है ना, ये हमारे पास इसका सेंटर्ड पॉइंट है। n1 और n2 हमारे पास -3 से 3 है। मीन्स कि अगर हम इसको ऑब्जर्व करके देखें कि हम इसके सेंटर पॉइंट को भी चेंज कर सकते हैं और ये n1 और n2 को भी चेंज कर सकते हैं ताकि हमारे पास इसके जो ग्राफ है वो हमारे पास डिफरेंट ग्राफ आ सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसका ग्राफ देखते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स बाय यूजिंग स्टेप फंक्शन। ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया। ओके, ये हमारे पास टास्क 3 है। इस टास्क में हमने एक्सपोनेंशियल सिग्नल को प्लॉट किया है। अगेन हमने सबसे पहले इंडेक्सिंग की है। एन नॉट हमने सेंटर पॉइंट चूज़ किया है -1, n1 हमारे पास -3 वही, n2 हमारे पास 3 है। ये हमारे पास सिग्नल है, एक्सपोनेंशियल सिग्नल, जिसको हमने प्लॉट करना है बाय यूजिंग द स्टेम फंक्शन, ठीक है। स्टेम फंक्शन हमने लगा के हमने इसको प्लॉट करना है। हम इसमें ना ऑब्जर्व ये कर सकते हैं कि हमने इसमें एन नॉट को भी चेंज कर सकते हैं, n1 को भी चेंज कर सकते हैं, n2 को भी चेंज कर सकते हैं और डिफरेंट तरह के हम इसमें ना ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अभी हम इसका ग्राफ देखते हैं। ये अभी ये हमारे पास इसका एक्सपोनेंशियल सिग्नल का ग्राफ है। ये हमारे पास टास्क 3 का सेकंड पार्ट है और हमने इसमें साइनसॉइडल सिग्नल को प्लॉट किया है। अगेन हमने इसमें सबसे पहले इंडेक्सिंग की है। एन नॉट हमारे पास -1 है, n0 -1 है, n1 हमारे पास -3 है, n2 हमारे पास 3 है और एन नॉट कॉलन n2। ये हमारे पास साइनसॉइडल फंक्शन है जिसको हमने प्लॉट करना है। 3 हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड है, n+5 इसका हमारे पास फेज है, ठीक है। अब बाय यूजिंग द स्टेम फंक्शन हमने इस सिग्नल को प्लॉट किया है। ये हमारे पास इसका आ, ये हमारे पास इसका क्या आ गया है, ग्राफ आ गया। ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया, साइनसॉइडल का ग्राफ आ गया। ये हमारे पास टास्क 4 है। इस टास्क में हमने ये क्या किया है कि हमने सिमुलेशन किया ऑफ यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस की। हमने सबसे पहले इस टास्क में ये किया है कि हमने सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन को डिक्लेयर किया यूनिट इम्पल्स का, ताकि इसमें मतलब ये रन हो सके और इसमें कोई एरर ना आए, ठीक है। और हमने सबसे वही किया है कि हमने इंडेक्सिंग की है। ये हमारे पास n0 सेंटर पॉइंट है, n हमारे पास -5 से लेके 5 तक है। यहाँ पे हमने यूनिट पल्स यूज़ करके n नॉट करके बाय यूजिंग अ स्टेप फंक्शन हमने एक सिग्नल को प्लॉट किया है और इसका ये हमारे पास इसका ग्राफ है। ओके, ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया। ऊपर फंक्शन में हमने यहाँ पे यूनिट इम्पल्स की कंडीशन डिक्लेयर की है जो कि n इक्वल्स टू n नॉट इक्वल्स टू 1 है। इस टास्क में हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि हमने इसकी n की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं, n नॉट को भी चेंज कर सकते हैं और इसके सिग्नल को भी, जो इसका प्लॉट आया है हमारे पास, इसमें ये जो प्लॉट है हमारे पास, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास टास्क 5 है। इस टास्क में हमने क्या किया, सिमुलेशन की है यूनिट स्टेप सीक्वेंस की। सबसे पहले अगेन हमने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन को डिक्लेयर किया इसके लिए। ये हमारे पास इसका फंक्शन है, यूनिट स्टेप का फंक्शन है। हमने इसमें क्या किया है, इसकी जनरेटर यूनिट स्टेप सीक्वेंस स्टार्टिंग एट n नॉट, मीन्स कि यहाँ हमारे पास n नॉट नहीं n0 है, ये हमारे पास n0 है जो कि इसका हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और हमने क्या किया है, एक वेक्टर को इनिशलाइज किया है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, ये 0, ठीक है। और ये हमारे पास इसकी कंडीशन है, ठीक है।
कि अगर हमारे पास n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट इक्वल्स टू 1 होगा तो हमारे पास क्या होगा कि यूनिट स्टेप फंक्शन प्लॉट होगा। ये इसका फंक्शन है और ये हमारे पास इसका क्या है कोड है जो कि हमारे पास n क्या है -5 से लेके 5 तक है। n0 हमारे पास 0 है और ये हमने यूनिट स्टेप फंक्शन यूज़ करके यहाँ पे हमने इसका यूनिट स्टेप n नॉट है n0 है और ये हमारे पास स्टेम फंक्शन है जो हमने यूज़ करके इसके ग्राफ प्लॉट किया है। और ये हमारे पास इसका आ गया है ग्राफ। ओके, ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया है। अगेन हम इंडेक्सिंग अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, कोड में -5 से लेके 5 तक चूज़ किया, हम यहाँ पे -6 से 6 भी कर सकते हैं। अब n0 जो इसका इंडेक्सिंग है, जो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका सेंट्रल पॉइंट है, वो भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, और ये हमारे पास इसका ऊपर हमने सबसे ये इसके पास ये फंक्शन है हमारे पास। ये हमारे पास टास्क 6 है। इस टास्क 6 में हमने ये किया है कि हमने इस यूनिट सिग्नल को प्लॉट किया है। ये हमारे पास फंक्शन है x ऑफ n इज इक्वल टू u ऑफ n -3 सिग्मा n -1 और ये हमारे पास -3 से लेकर 3 तक इसकी रेंज है। ये जो हमने पिछले प्लॉट में पिछले फंक्शन सिग्नल में हमने जो फंक्शन डिक्लेयर किया था वो इसी फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने एक ये जो यूनिट सिग्नल है, ठीक है, इसको हमने प्लॉट किया। ठीक है, हमने यूनिट स्टेप फंक्शन को सिग्नल को प्लॉट किया। ये हमारे पास इसका कोड है। ठीक है, हमने सबसे पहले इसकी इंडेक्सेस की है, -3 से लेकर 3 तक इसकी रेंज है। ये हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन है एंड हमने बाय यूजिंग का स्टेम फंक्शन यूज़ करके हमने इसका प्लॉट किया है। और ये हमारे पास एडिशनल हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ पे एक्स लेबल और वाई लेबल यूज़ किया इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। ये हमारे पास इसका प्लॉट है। ओके, ये हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन का प्लॉट आ गया। अगेन हमने यूनिट स्टेप फंक्शन को प्लॉट किया है। इस टाइम हमने ये दूसरा वाला फंक्शन लिया, यूनिट स्टेप फंक्शन ये वाला लिया, एक्स ऑफ एन इक्वल्स टू यू ऑफ n -3 प्लस डेल n -2 प्लस यू ऑफ -n और इसकी रेंज भी -3 से लेकर 3 तक है। ये जो हमने प्रीवियसली एक फंक्शन डिक्लेयर किया था उसी फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने इसको क्या किया है, हमने प्लॉट किया है। ठीक है, वही हमने क्या किया, सबसे पहले इसकी हमने इनिशलाइज़ की है एक वेक्टर को जो कि हमारे पास x है। ठीक है, और ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट -1। ओके, 1 है ये। एंड ये हमारे पास क्या है कि हमने ये इसका हमारे पास कोड है, वही हमारे से लेकर 3 तक है। और हमने यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन को डिफाइन किया है और हमने बाय यूजिंग का स्टेम फंक्शन हमने इसका प्लॉट किया है। ठीक है, और ये हमारे पास हमने यहाँ पे क्या किया है, एक्सिस को ऐड किया है एक्स बाय यूजिंग एक्स लेबल एंड वाई लेबल। ठीक है, और ये हमारे पास इसका हमारे पास क्या है, अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, इसका प्लॉट है। ठीक है, इस यूनिट स्टेप फंक्शन का प्लॉट है, ग्राफ है हमारे पास। दिस इज़ अवर टास्क 7। और इस टास्क 7 में ये करना है कि हमने फ्लिपिंग ऑफ द सिग्नल करनी है। मीन्स कि हमारे पास कोई भी सिग्नल हो उसको हमने फ्लिप करना है। फ्लिपिंग करने के लिए सबसे पहले हमने इसका जो ऊपर जाके एक फंक्शन यूज़ करना है बाय यूजिंग हमने यहाँ पे फ्लिप फंक्शन यूज़ किया है ताकि हम किसी भी सिग्नल को फ्लिप कर सकें। ओके, ये हमारे पास का फंक्शन है जो हमने ऊपर जाके इसको डिक्लेयर किया है और ये हमारे पास का कोड है। लेट्स से कि हमारे पास ये कोई भी यूनिट स्टेप फंक्शन है जो कि हमने डिफाइन किया है इसको सबसे पहले, एंड देन हमने फ्लिप द यूनिट स्टेप सिग्नल, हमने इसको फ्लिप किया है बाय यूजिंग अ फ्लिप लिख के। और हमने अगेन इसमें हमने क्या किया, स्टेम फंक्शन को यूज़ किया टू प्लॉट द सिग्नल। ठीक है, और ये एक्सिस ऐड किए हैं, एक्स लेबल एंड वाई लेबल। और ये हमारे पास इसका ये टॉप पे इसका ये हमारे पास ग्राफ है, प्लॉट आ गया। ठीक है, ये हमने क्या किया, इसके प्लॉट किया, ये हमारे पास इसका फ्लिप सिग्नल आ गया। इस टास्क में हमने ये ऑब्जर्व किया कि हम किसी भी सिग्नल को किस तरह फ्लिप कर सकते हैं बाय यूजिंग दी फ्लिप फंक्शन। ठीक है, ये हमने ऊपर जो टॉप पे हमने फ्लिप फंक्शन यूज़ किया है। ठीक है, दिस इज़ अवर टास्क 8। इस टास्क में हमने क्या किया कि हमने इंडेक्सिंग करनी है
इंडेक्स स्केलिंग ऑफ द सिग्नल मीन किसी भी कोई भी सिग्नल होगा हमारे पास, हमने उसकी इंडेक्स स्केलिंग करनी है। लेट्स सपोज कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई भी सिग्नल है डेट इज़ 1 2 3 4 एंड 5, अल्फ़ा हमारे पास इसका क्या है, स्केलिंग फैक्टर है, ठीक है। अगेन आगे हमने क्या करना है, इसकी इंडेक्सिंग करनी है, जो कि हमारे पास एन स्केल अल्फ़ा स्टैटिक 0 से लेके एल्थ लेंथ x-1, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसकी इंडेक्सिंग हुई हुई है। एंड देन अगेन हमने यहाँ पे स्टैम्प फंक्शन यूज़ किया है टू प्लॉट द सिग्नल, और हमने यहाँ पे एक्स लेबल वाई लेबल मीन्स कि हमने यहाँ पे एक्सेस डाले हैं, ठीक है। एंड हम इसका चलिए ग्राफ देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया, ठीक है। एज यू कैन सी दिस इज अवर ग्राफ, द प्लॉट of the and the scaling of the signal, okay, index scaling of the signal। ये हमारे पास टास्क 9 है। इस टास्क में हमने क्या करना है कि हमने किसी भी सिग्नल की शिफ्टिंग करनी है, ठीक है। लेट्स से हमारे पास ये सिग्नल है x इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5, k इज़ अ फैक्टर, मीन के हमने कितना शिफ्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, k हमारे पास क्या है 2 है, ठीक है। और यहाँ पे अगेन आगे हमने क्या किया, डिफाइन किया, इसकी रेंज को डिफाइन किया, ठीक है। एन हमारे पास 0 से लेके लेंथ x-1 मीन्स के -1 है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, हमने इसके जो इंडेक्सेस हैं उसको शिफ्ट किया है, और आगे से हमने एक लूप चलाया है, मीन्स कि अगर हमारे पास n शिफ्टेड i प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है, इफ़ कंडीशन लगा के आगे हमने क्या किया है, n शिफ्टेड i प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू लेंथ x, ठीक है। असाइन द शिफ्टेड वैल्यूज़ एंड देन हमने अगेन हमने स्टेम फंक्शन यूज़ करके हमने क्या किया कि हमने इसका प्लॉट किया। एंड होल्ड ऑन मीन्स कि हमने जो इसका एक जो ग्राफ 1 होगा, जो सिंपल ग्राफ है सिग्नल का, उसको होल्ड कर देगा, मतलब एक्टिव कर देगा। एंड अगेन हम स्टेम फंक्शन यूज़ करके अगेन जो उसका शिफ्टेड वैरिएंट है सिग्नल का, जो शिफ्टेड वैरिएंट है ये अब उसको प्लॉट करेगा। एंड हमने अब यहाँ पे क्या किया, होल्ड ऑफ मीन्स प्लॉट द शिफ्टेड सिग्नल। होल्ड ऑफ मीन्स कि हमारे पास क्या, इस जो प्लॉट है उसे इनएक्टिव कर दे, ठीक है, ताकि हमारे पास मिक्सिंग ना हो। लेजेंड मीन्स कि हमने लेजेंड यूज़ किए हैं ताकि ऊपर टॉप कॉर्नर पे जो प्लॉट आएगा उस पर हमें प्रॉपरली शो हो कि हमने इसका ओरिजिनल सिग्नल कौन सा है और शिफ्टेड सिग्नल कौन सा है। हमने आगे इसके एक्सेस डाले हैं। एक्सेस मीन्स कि हमारे पास एक्स लेवल पे हमारे पास एन होगा और वाई लेवल पे हमारे पास एक्स ऑफ एन होगा, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। ये हमारे पास इसका प्लॉट है, ओके। ये प्लॉट है, ये जो साइड पे ये दूसरे फंक्शंस थे, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, प्लॉट आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा प्यारा बना देते हैं, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, प्लॉट आ गया। ये जो ब्लू लाइंस हैं ये हमारे पास में ओरिजिनल सिग्नल है, और जो रेड लाइन होगी ये शिफ्टेड सिग्नल है, ओके। ये हमारे पास टास्क 10 है। इस टास्क में हमने ये किया कि हमने सिमुलेट किया ज़ीरो ऑर्डर होल्ड को। मतलब ये कि जब भी हम सैम्पलिंग करते हैं, मींस की सैम्पलिंग जब भी हम पल्स PWM में पल्स विद मॉड्यूलेशन मींस कि अगर हम एनालॉग टू डिजिटल जाते हैं तो हम अपने सिग्नल की सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। अभी सैम्पलिंग में हमारे पास ये होता है जब हम अगेन अपने सिग्नल को अपने ओरिजिनल फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम उसमें सबसे पहले हम लगाते हैं ज़ीरो ऑर्डर होल्ड, ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर होल्ड मीन्स के हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सैम्पल्स ले लेने हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या टाइम डिफाइन टाइम रेंज, ये हमारे पास टाइम है, उसकी इंटरवल है फ्रॉम 0 to 1 जो सिग्नल हम चूज़ करेंगे। ये हमारे पास सैम्पलिंग टाइम है डेट इज़ 0.1, ठीक है। ये हमारे पास कोई भी साइन फंक्शन है जो हमने यूज़ करेंगे, कोई भी साइन सिग्नल है, ठीक है। और ये इसका क्या है, सैम्पलिंग इंडेक्सेस हैं, हमने इसकी क्या इंडेक्सिंग की है डेट इज़ n 0 से लेके 1 तक है, ठीक है। T(s) क्या है हमारे पास, सैम्पलिंग टाइम है, सैम्पलिंग इंटरवल है, ठीक है। अगेन आगे हमने क्या किया, इनिशलाइज किया सैम्पल्ड सिग्नल को, ठीक है। आगे से हमने क्या चलाया, लूप चला लिया, ठीक है, फॉर का लूप चला लिया, जो कि ये बता रहा है कि जब हमारे पास एक्स फाइंड मीन्स कोई हमारे पास जो उसने सैम्पल जो एक चूज़ किया है दैट इज़ एक्स फाइंड टी इक्वल्स टू एन आई फाइंड द नियरेस्ट सैम्पलिंग वैल्यू, ठीक है। वो अपनी जो शुरू में सैम्पल वैल्यूज़ आएगी उसको चूज़ कर लेगा, आगे से क्या करेगा, जो होल्ड कर लेगा, ठीक है। ये ये टाइम इंटरवल है होल्डिंग का, ठीक है, दैट इज़ फ्रॉम 0 से लेके 1 तक, ठीक है। आगे हमने फिर वही एक लूप चलाया एंड अगेन हमने यहाँ पे प्लॉट किया, होल्ड ऑन किया, ठीक है, प्लॉट द सिग्नल एंड होल्ड ऑफ एक्स लेबल मीन्स कि हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने यहाँ पे एक्सिस को डाला, ठीक है,
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लेजेंड टॉप कॉर्नर पे हमारे पास इसके एक स्टेटमेंट आ जाती है प्लॉट के अंदर, ठीक है। अभी हम इसका थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ग्राफ आ गया, ठीक है। ये हमारे पास जीरो ऑर्डर होल्ड है जो ब्लू लाइंस हैं, ठीक है। और ये ओरिजिनल सिग्नल है जो कि हमारे पास ये क्या है, ये एक सिग्नल है, ये सिग्नल जो ये क्रस्ट है, ये ट्रफ इन द फॉर्म, ठीक है। ये हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल है। और जीरो ऑर्डर होल्ड मीन्स के ये हमारे पास जो ब्लू लाइंस आ रही हैं ये हमारे पास जीरो ऑर्डर होल्ड है इन दी सैम्पलिंग, ओके। हम यहाँ पे कोई भी सिग्नल ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी सिग्नल को, कोई भी साइन सिग्नल लेके हम उसके अंदर ज़ीरो ऑर्डर होल्ड भी कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर होल्ड और सेकंड ऑर्डर होल्ड भी हम देखेंगे, ठीक है। ताकि हमारे पास इसका मकसद ये होता है कि हमारे पास जो हम जब अपने सिग्नल को अगेन कन्वर्ट करते हैं ओरिजिनल सिग्नल में, ठीक है, ठीक है, तो वो हमारे पास उसकी तकरीबन शेप तैयार कर लेता है, लेकिन उस जैसा सिग्नल नहीं होता, ठीक है। उसको जब कन्वर्ट करने के लिए हम ये ज़ीरो ऑर्डर होल्ड, फर्स्ट ऑर्डर होल्ड करते हैं, ठीक है। ओके, दिस इज़ अवर टास्क 10, लास्ट टास्क ऑफ अवर लैब 2। हमने इसमें क्या किया कि अगेन हमने फर्स्ट ऑर्डर होल्ड किया। फर्स्ट ऑर्डर होल्ड मीन्स कि अब हमने 2 सैम्पल्स पॉइंट्स ले लिए, ठीक, मीन्स कि हमने 2 मतलब स्ट्रिंग्स ले लिए, ठीक है। और जब हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स आते हैं तो हम उसकी मदद से एक स्लोप बना लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमने इस कोड में भी स्लोप यूज़ किया है। ये हमारे पास क्या डिफ़ाइन किया हमने इसके टाइम रेंज को। ये हमारे पास क्या इसका टाइम इंटरवल है, ठीक है, फ्रॉम 0 से लेके 1 तक। ये इसका हमारे पास क्या है, सैम्पलिंग इंटरवल है 0.1। और ये हमारे पास साइन फंक्शन दैट इज़ अ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल, ओके। और ये हमारे पास क्या है, अगेन हमने क्या किया, एन दैट इज़ डिफाइन आ सैम्पल इंडेक्सेस, ओके। आगे चलते हैं जी। आगे हमने क्या किया, एक सैम्पलिंग इंटरवल को, सॉरी, हमने यहाँ पे क्या किया, सैम्पल सिग्नल को इनिशलाइज़ किया बाय आगे हमने फॉर लूप लगा के, ठीक है। और ये हमने क्या किया, अगर तो जाहिर सी बात है जब हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाते हैं तो हमने यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसकी स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने अपनी स्लोप का यहाँ पे मैटलैब पे फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट द कांस्टेंट टर्म, ठीक है, डिफाइन द होल टाइम रेंज हमने इसका लगाया है, और इनिशलाइज किया है हेल्ड सिग्नल को, ओके। एंड अगेन आगे हमने ये फॉर लूप लगा के बाय यूजिंग अ प्लॉट फंक्शन हमने प्लॉट किया सिग्नल को। होल्ड ऑन मीन्स कि हमने अपने सिग्नल को प्लॉट को एक्टिव रखा ताकि हमारे पास के साथ ही दूसरा सिग्नल भी प्लॉट हो सके। और इसके साथ ही हमने आगे होल्ड ऑफ किया, एक्स लेबल एंड वाई लेबल ऐड करके हमने इसमें एक्सिस ऐड किए। अब हम इसका तो ग्राफ देखते हैं। ग्राफ ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया, ठीक है। ये देखते हैं क्या है, ये हमारे पास क्या आ गया, ग्राफ आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना देते हैं। ये हमारे पास लेजेंड्स हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर होल्ड ओरिजिनल सिग्नल। ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, जो रेड सिग्नल है, ठीक है, रेड इज़ अ साइनसॉइडल सिग्नल, ओके। और जो ब्लू लाइंस हैं ये हमारे पास क्या, फर्स्ट ऑर्डर होल्ड है, ठीक है। अब देख सकते हैं, देखें हमारे पास किस तरह की स्लोप्स आई हुई हैं। बस इसको हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं कि, ठीक है, इसको थोड़ा जूम करते हैं। ये देखें हमने यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑर्डर होल्ड में क्या किया, जब हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए ना, कि हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स आए तो हमें क्या किया, यहाँ पे हमने स्लोप निकाली, ठीक है। इसको थोड़ा जूम करके देखा है तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आज की लैब हमारी एंड होती है, और आगे हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लैब में, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शंस थे जो हमने ऊपर यूज़ किए थे, दैट इज़ यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट इम्पल्स, ठीक है। आज की लैब में हमने ये देखा कि हम कैसे डिफरेंट सिग्नल को प्लॉट कर सकते हैं। हमने डिफरेंट सिग्नल देखे, दैट इज़ अ स्टेप फंक्शन, स्टेप सिग्नल, यूनिट स्टेप, ठीक है, यूनिट इम्पल्स, ठीक है, डिफरेंट प्लॉट्स देखे उनके, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर होल्ड, सेकंड ऑर्डर होल्ड, इंडेक्सिंग किस तरह करते हैं, ठीक है, शिफ्टिंग किस तरह करते हैं, स्केलिंग किस तरह करते हैं, ठीक है। आज की लैब में हमने ये ऑब्जर्व किया, और इसके साथ ही हम मिलते हैं जी अब अगली लैब में, दैट इज़ लैब 3, ओके। अल्लाह हाफिज़।